ज़्यादातर लोगों की ये धारणा बनी हुई है कि पहाड़ों पर बारिश में घूमना ठीक नहीं रहेगा, रिस्क ज़्यादा है। तो जहाँ तक मेरी अपनी राय है, सबसे ज़्यादा सुंदर अगर आपको पहाड़ दिखते हैं तो वो मानसून में ही दिखते हैं। और मानसून में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही हो तो ड्राइविंग का मज़ा ही कुछ और होता है। जैसे इस समय मैं कर रहा हूँ, अब तो काफ़ी कम हो गई, इससे ज़्यादा थी जब मैंने शुरुआत की थी। और मानसून में क्या होता है, एक तो खूब घास उगाती है, हरे भरे पहाड़ दिखते हैं, पत्तियां धुल जाती हैं और हर तरफ बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। और जहाँ तक रिस्क की बात है तो वो तब है जब लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही हो तो मलबा वगैरह ज़्यादा आ जाता है। अदरवाइज़ थोड़ी थोड़ी बारिश में तो सब चीज़ें ढाल में होती हैं, पानी बहता हुआ निकल जाता है। अब देखिए सड़क पे पानी भी बह रहा है और हम निकल भी रहे हैं, ये देखिए। तो मेरी यही सलाह है कि बारिश में मानसून के दौरान एक बार पहाड़ों को घूमने का प्रोग्राम ज़रूर बनाएं। तो देखिए काफ़ी लंबी ड्राइव हो गई है मेरी और लगातार हम बारिश का थोड़ी थोड़ी रिमझिम का मज़ा लेते हुए और चल रहे हैं। अब कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी, खासकर अगर कहीं ट्रैफिक रोका गया है, प्रशासन के द्वारा लोगों को रुकने को कहा गया है, तो उस जगह पे आप भी रुकें। सड़क पे मान लीजिए पानी गुजर रहा है तो ओवर एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए फ़ायदा क्या होता है, ये बहुत से इस तरह के आपको झरने मिलेंगे देखने को। ये झरने चल जाते हैं बहुत सारे, और इनका मज़ा तभी मिलेगा जब आप बारिश में निकले हो। तो एक तो सावधानी यही है कि जहाँ कहीं रोका गया हो वहाँ आपको रुकना है। दूसरी, पहाड़ों पे थोड़ा बहुत जो घास में आग लग जाती है तो पत्थर वहाँ लूज हो जाते हैं, तो वो बारिश के साथ नीचे को गिरते हैं। फिर तो वो काम ज़्यादातर पहली दूसरी बारिश में निपट जाता है, फिर इतना ज़्यादा नहीं होता है। फिर अगला भूस्खलन तभी होता है जब लगातार ज़्यादा तगड़ी बारिश हो रही हो, 2-3 दिन से लगातार बारिश चल रही हो, तब दिक्कतें आती हैं। तो रहना हमें हमेशा अलर्ट मोड में ही है। सड़क पे मतलब एक कैजुअली नहीं चलाना है, ये सोचते हुए कि कहीं मलबा पड़ा हो सकता है तो हमें अपनी गाड़ी बचानी है, और कहीं पर अचानक से गिर सकता है उससे अलर्ट रहना है। उसके साथ साथ चलें। तो देखिए काफ़ी ट्रैफिक चल भी रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, कुछ और लोग भी आ जा रहे हैं, तो पूरा मज़ा आप ले सकते हैं। और सुंदरता बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी पहाड़ों पे मानसून सीजन में। जहाँ कहीं चीड़ का जंगल होता है वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसका जो पत्तियाँ गिरती हैं सूखकर, पिरूल, ये बहुत दिक्कतदायक होता है। जब ये गर्मियों में गिरता है इसमें आग बहुत ज़्यादा लगती है। जब ये सड़क के किनारे इकट्ठा रहता है और इसमें पानी पड़ जाता है तो ये गलता है, और गलने के बाद ये इतना ज़्यादा स्किड करता है जैसे कीचड़ में गाड़ी फिसलती चली जा रही है। तो कहीं भी ये पड़ा हो और आपको उसके ऊपर से गुजरना हो तो ये मान के चलिए कि आप बहुत स्लिपरी जगह से गुजर के जा रहे हैं। इस पर ब्रेक नहीं लगता है, गाड़ी आगे तक खिसकती चली जाएगी। जहाँ कहीं चीड़ के जंगल हैं तो सड़क के किनारे इन चीज़ों की, देखिए यहाँ जैसे ये साइड में पड़ा हुआ है, यहाँ गाड़ी रुकेगी नहीं अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा। तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी सावधानियाँ रखनी है, बाकी आप पूरा मानसून का बढ़िया से आनंद ले सकते हैं। और बातों बातों में देखिए हम पहुँच गए भवाली, जहाँ मेरा घर है, और अभी आ रहे हैं हम रामगढ़ से। आज उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट है। अब ये रेड अलर्ट प्रशासन के अपने पैरामीटर हैं, लेकिन उत्तराखंड बहुत बड़ा है। कुमायूं गढ़वाल मंडल है, उसमें बहुत सारे ज़िले हैं। अगर एक ज़िले की बात करें तो जैसे डिस्ट्रिक्ट नैनीताल जहां मैं हूं, वहां पर भी पूरी टेरेन एक जैसी थोड़ी है। कहीं बहुत ज़्यादा घनघोर बारिश हो रही होगी, कहीं धूप भी निकली हो सकती है। तो हमेशा इस तरह के प्रेडिक्शन से आप ये मत सोचें कि हमें यात्रा नहीं करनी है या हम छोड़ दें। सारा जनजीवन बढ़िया से चलता रहता है। अब देखिए रेड अलर्ट में ही हम घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेड अलर्ट एक बड़े व्यापक क्षेत्र के लिए दिया गया है। तो आप हमेशा लोकलाइज प्रेडिक्शंस को देखिए, वहाँ से जानकारियाँ लीजिए। और नॉर्मली हाईवेज़ और ये सब है
देखिए अभी बातों बातों में कितना प्यारा झरना आ गया, इसको देख लो, फिर आगे बातचीत चालू रखेंगे। ये यहाँ से गिर रहा है, कितना सुंदर, कितना सुंदर। वाह नू, वीडियो बना, जो मत कहना बताया नहीं। अच्छा, सिकनेस, हाँ, वो नहाने के बाद बेटे एकदम से नींद आती भी है। तो अभी हम बात कर रहे थे रेड अलर्ट की, और रेड अलर्ट के दिन ही आज हम लोग घूम रहे हैं। तो ऐसा संभव है कि आप देखते सुनते, और वही वाली बात है कि मेरे कहने से घूमिए मत, और प्रशासन ने कह दिया रेड अलर्ट, तो एकदम ये नहीं कि घर से निकलना ही नहीं है। आप अपने सिक्स सेंस को इस्तेमाल करते हुए फैसला लीजिए, अपनी क्षमताओं को देखते हुए घूमिए फिरिए। ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर आप घूमने आते हैं तो आपको निराशा नहीं होगी। इतना सुंदर उत्तरांचल आपको देखने को मिलेगा, उत्तराखंड, कि मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि इसका जवाब नहीं है जितना सुंदर ये बारिश के दिनों में दिखता है। अब ये देखिए कितना सुंदर। तो ऐसे ऐसे दृश्य यहाँ जगह जगह बिखरे पड़े हैं, बस आपको उन्हें देखना है, आंखों में संजोना है। बारिश में घूमने का वीडियो मैंने 3 दिन पहले शुरू किया था, और उस दिन मैं डालने भी वाला था, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स भी मिले और मुझे लगा कि जल्दबाजी ना रहे। तो आज तीसरा दिन है, और ये देखिए मैंने परसों भी झरने को दिखाया था। झरना क्या है, ये बारिश का पानी उतर रहा है जिसने झरने का रूप ले लिया है। अब ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, और ये तभी दिखेगा जब आप इस सीज़न में आएंगे। तो आज हम फिर से निकले हैं 3 दिन की बारिश के बाद, और वजह क्या है, रेड अलर्ट था 3 दिन से लगातार, बारिश भी खूब जमकर हुई है। और अब मैं भवाली से रामगढ़ जा रहा हूँ, तो यही दिखाने की मंशा है कि देखिए काफ़ी ट्रैफिक भी आ रहा है, कि आखिर हालात क्या रहते हैं, ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है। देखिए काफ़ी ट्रैफिक है, लोगों का आना जाना चल ही रहा है, और ये तब है जब 3 दिन से हाई अलर्ट है। और ये देखिए कुछ कुछ बोल्डर सड़क के किनारे आ जाते हैं, बस इनको ही ध्यान देना होता है, मतलब आप कैजुअली ड्राइव ना करें। अभी देखिए जगह जगह ये नज़ारे मिलते हैं देखने को, बारिश गिरने के। अभी एक झरना और आने वाला है मज़ेदार, ये देखिए। ये बेटा अनुराग गाड़ी चला रहा है, और ये काफ़ी ट्रैफिक है, खूब मूवमेंट है। मकसद भी यही है दिखाने का कि हम थोड़ी सी सावधानी रख के और मज़े से घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं पहाड़ को। पीछे की सीट पर माताजी विराजमान है, मिसेज, और छोटा वाला बेटा अभ्युदय जो लखनऊ से आया हुआ है। लताएं कितनी बढ़िया लगती हैं लटकी हुई, जैसे शादी ब्याह में वो लटकाए जाते हैं ना, वंदनवार और वो झालर, ऐसी लगती हैं ये लताएं लटकी। तो ऐसे सफ़र करते करते हम वहाँ पहुँचे हैं गागर, और गागर ऐसी जगह है जहाँ स्नोफॉल ज़रूर होता है सर्दियों में, और ये यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। और लगभग इस जगह से हिमालय बड़े अच्छे दिखने शुरू हो जाते हैं। आज तो पूरी धुंध छाई हुई है, नहीं यहाँ से बहुत अच्छे हिमालय दिखते हैं। मुक्तेश्वर रह गया 29, और अब आगे हम बढ़ रहे हैं मल्ला रामगढ़ के लिए। जो लोग इस टेरेन के नाम से नहीं परिचित हैं, मैं बताऊं कि एक ही जगह के 2 नाम मिलेंगे देखने को सुनने को, मल्ला और तल्ला। तल्ला माने तलहटी जो थोड़ा निचाई पे स्थित है, और मल्ला माने ऊंची जगह। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल बादल ज़मीन में आके घुल गए हैं। ओह वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये देवदार का वृक्ष, और ये बादल ज़मीन पर तैर रहे हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ ये उड़ते हुए बादल आपको दिखाने की, कि किस तरह से बादल उड़ते हुए चले जा रहे हैं। ये देखिए, अगर मेरा कैमरा इसको कैप्चर कर पाया और आप महसूस कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
ये देखिए बादल उड़ते हुए चले जा रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। तो ऐसे ही हमारा सफ़र चालू है। तो हम लोग आ गए हैं मल्ला रामगढ़। ये कभी ऑफिस भी था, पटेल प्रॉपर्टीज़। और अभी तक हम लोग चल रहे थे मेन रोड में। अब ये सहायक रोड है, जाहिर है ये उतनी अच्छी नहीं होगी। अब इस पर चलते हैं। ये रोड यहाँ से कैंची धाम को जोड़ती है, मल्ला रामगढ़ से डाक बंगला, झूतिया, हरतपा होते हुए कैंची धाम। तो अब हम सहायक रोड पे चल रहे हैं और यहाँ भी इसी तरह के नज़ारे देखिए। पानी क्या मस्त चलता हुआ चला आ रहा है। अभी आगे आने वाला है महादेवी वर्मा का घर। तो ये सहायक रोड है जो मल्ला रामगढ़ से हमें कैंची धाम तक ले जा सकती है, लेकिन इस पर हम केवल 5 किलोमीटर का सफ़र करेंगे डाक बंगला तक। ये ऊपर जो है दिख रहा है, ये महादेवी वर्मा का जो पानी ऊपर मिला था वो यहाँ से देखिए आगे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ मैं बेटे से कहूँगा हल्का सा रोकना, ताकि महादेवी वर्मा का घर दिखा सकूँ। ये ऊपर महादेवी वर्मा का घर है, जहाँ पर ये बहुत सारे देवदार के पेड़ दिख रहे हैं। जो पीले रंग की बिल्डिंग है ये पुस्तकालय है, और ऊपर उन बगल में ही ऊपर उनका घर और एक प्राथमिक विद्यालय भी है। और जब वहाँ जाएंगे तो गिलहरी कहानी की पृष्ठभूमि पूरी अपने आप सामने आ जाती है। ऐसा लगता है हाँ सब कुछ असली हुआ होगा जो गिलहरी कहानी में महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो अब ये हम कुछ अपेक्षाकृत सकरे मार्ग पर चल रहे हैं। हालांकि पक्का मार्ग है, लेकिन वैसा नहीं है जिस तरह के मार्ग पर चल रहे थे। और इस पर भी हम आराम से सफ़र कर पा रहे हैं। पहाड़ों पर एक आराम है, सब चीज़ें ढाल में होती हैं तो पानी एकदम निकल जाता है, वाटर लॉगिंग नहीं है। और ये सब नज़ारे ये तभी मिलेंगे जब इस सीज़न में आएंगे। तो जनजीवन सामान्य रूप से चलता ही रहता है। थोड़ा बहुत बारिश की वजह से रुक गए, फिर चल पड़े, ऐसा ही है। अभी देखिए गहरी घाटियाँ, उड़ते हुए बादल, और ये देखिए हवा में बादल घुल जाते हैं। जब हवा रुकती है तो फिर बादल के गुच्छे बन के तैरते रहते हैं। अब ये रोड आगे जाते हुए ऐसे जाएगा, और ये हरी छत जो है ये डाक बंगला है। इसके पहले ही जो एक रोड नीचे को जा रही है, ये रोड यहाँ से चलते हुए ये हमारे नीचे आ गई देखिए, और आगे बढ़ते हुए इस घाटी को पार करते हुए ये कैंची धाम चली जाती है। तो इस रोड को हम यहीं छोड़ देंगे इस कॉर्नर पे, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डाक बंगला। डाक बंगले से थोड़ा और आगे जाएंगे, एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ से और नीचे उतरेंगे तो ये हमारा पटेल फार्म्स, जहाँ पर लगभग 150 पेड़ हैं फलों के। तो अभी इस समय हमें मिल जाएगी नाशपाती, बाबू गोशा, उसको लेंगे और फिर आज की यात्रा का एडवेंचर यहीं से शुरू होगा। वापस आएंगे इस पॉइंट पे, और यहाँ से देखिए रास्ता ऐसे नीचे को जाता हुआ दिख रहा है। इस रास्ते से हम करीब 1 किलोमीटर चलेंगे पटेल नेचर ट्रेल पहुँचने के लिए, और ये कच्चा रास्ता है। तो 3 दिन की भारी बारिश के बाद, अलर्ट के बाद अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, और आगे भी हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। तो अब हमारी एडवेंचरस ड्राइव शुरू हो गई है, और ये जो हमारे राइट में है ये पटेल फार्म्स है, जहाँ से अभी हमने फल भी ले लिए हैं, गाड़ी में रखे हुए हैं, और उनको अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे क्योंकि खोलना पड़ेगा। अब ये यहाँ से 1 किलोमीटर का कच्चा रास्ता जिस पर हम चल रहे हैं, ये पगडंडी यहाँ से ऊपर जाती है, ये भी हमारे फार्म हाउस पे घुस जाती है। ऊपर ये थोड़ा सा घर वगैरह बने हुए हैं, और ये बगल का रास्ता, और ये ब्रिटिश कालीन पैदल मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं।
भरी बारिश में। ये देखिए हमारे रुकने के लिए टेंट भी लगे हुए हैं पटेल फार्म्स पे। तो जब कभी हम लोग आते हैं यहाँ रुकते हैं तो इन्हीं का यूज करते हैं। तो पटेल फार्म्स के किनारे चलते चलते अब लगभग उसके कॉर्नर पर आ गए हम। यहाँ आकर ख़त्म होता है। और ये देखिए ये दिक्कतें रहती, जैसे ये पत्थर पड़ा हुआ है, अब हम गाड़ी रोकेंगे, इसको हटाएंगे। अब ये पत्थर को हम लोग रास्ते से हटा रहे हैं। और ये नॉर्मल सी बात है, इन दिनों जब शुरुआत में 2-3 बरसातें होती हैं तो थोड़ा बहुत मलबा रास्तों में आता है। अब बेटा नीचे उतर गया तो उसने तय कर लिया कि मैं आगे पैदल चलूँगा। हालांकि रास्ते में कोई मलबा भी नहीं दिख रहा है फिर भी, लेकिन इन लोगों को शौक़ रहता है कि मैं अपने आप को लाइव करूं इंस्टा पे, तो शायद वही कर रहा होगा। अभी देखिए ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग चल रही है। ये पैदल मार्ग है, बहुत पुराना है। एक ज़माने में सारा ट्रैफिक इसी पे चलता था और ट्रैफिक के नाम पे खच्चर हुआ करते थे, उनसे ही आवागमन चलता था। तो उस पर आज हम लोग चल रहे हैं। और वो भी जब रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है, 3 दिन से, आज तीसरा दिन है लगातार बारिश का। अब ऐसी बारिशों में थोड़ा बहुत मलबा आ जाना स्वाभाविक है। अभी देखिए कुछ पत्थर हटाए हैं और एक बड़ा पत्थर फिर से सामने आ गया है। और अक्सर हम लोग अपने छोटे बेटे को सब लोग मिल के उसे भ्राता भीम बुलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे हष्ट-पुष्ट यही है। तो अब देखो भ्राता भीम इसको हटाएंगे। तो ये भ्राता भीम ने इसको जो है किनारे किया। बस हो जाएगा, हो गया। तो ये सब बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप तुरंत वहाँ से चल पड़ें। चलने का डिसीजन आप अपनी क्षमताओं पर लें। और मेरा मकसद सिर्फ ये समझाना है कि प्रिडिक्शन का मतलब ये नहीं कि घर से ही ना निकले, और अपने सिक्स सेंस को यूज करना है। और जो भी प्रिडिक्शन आती है एक बहुत बड़े एरिया के लिए आती है, बहुत बड़ी टेरेन के लिए, और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ कैसा है ये ज़्यादा मैटर करता है। नदी में भी पानी काफ़ी चल रहा है, इसको अपने घर से हम और अच्छा साफ दिखा पाएंगे। तो ऐसे करते करते हम वहाँ पहुँचे हैं अपने घर, पटेल नेचर ट्रेल ऑफ रोडिंग करके। अभी हम नीचे के रास्ते से आते तो वहाँ हमें पक्की सड़क मिलती है। ये शॉर्टकट है जो पटेल फार्म से पटेल नेचर ट्रेल को जोड़ता है। और पटेल नेचर ट्रेल जो ये रेजिडेंशियल है, हेलो हाय, तो यहाँ से फिर तल्ला रामगढ़ 1 किलोमीटर है और ये पक्के रास्ते से जुड़ा हुआ है, सीसी रोड है। तो हम आ पहुँचे हैं अपने घर। बारिश का मज़ा लेते हुए। ये मेरी छोटी सी कुटिया और ये मेरा बाग बगीचा जिसमें हमें मज़ा आता है। सामने नदी दिखती है बहती हुई, ऊपर पहाड़ दिखते हैं, और यहाँ हमारी खेती बाड़ी, फुलवारी, और इसी में मेरा कटता है समय। तो इस तरह से हमारी ये यात्रा आज की यहीं पे विराम लेती है, जो हमने रेड अलर्ट के बावजूद की, और हम आराम से पहुंच गए। जो हमने 1 किलोमीटर ऑफ रोडिंग की वो भी सिर्फ तजुर्बा करने के लिए, नहीं तो यहाँ से अगर हम नीचे जाएंगे तो सीसी रोड है तल्ला रामगढ़ तक। थैंक यू।